क्योंकि बिजली का बहरान अक्सर सरमा के दौरान लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाता है। और इन दिनों भी यानी साल 2020 खत्म होते होते भी कोई अच्छी खबर वादी कश्मीर से या जम्मू सूबे से नहीं आ रही है। बिजली का बहरान इस कदर बढ़ गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 18 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करने पड़ रहे हैं। हाइड्रो पावर की सलाहियत करीब 20,000 मेगावाट है। इसके बावजूद भी महकमा बिजली को मकरूज होने का खदशा है। जो इस वक्त पैसा खर्च हो रहा है उसमें आमदनी कम है। जिन प्रोजेक्ट से इस वक्त काम चल रहा है वहां से पैसा ज्यादा रिकवर नहीं होता और हुकूमत इस वक्त भी मौजूदा वक्त में 18 करोड़ रुपए हर दिन बिजली की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त बिजली की डिमांड है उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो एनएचपीसी के साथ हो, एनवीवीएन के साथ हो, पंजाब हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ के साथ आप लगा लीजिए, जितने भी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हैं, पीटीसी है, एनटीपीसी है, विद्युत है, व्यापार निगम लिमिटेड है, इसके अलावा भी कई और प्राइवेट कंपनियां, इन सब के साथ या नॉर्थन पूरा ग्रिड जो है सबके साथ इश्तराक से इनके साथ मिलकर उसके बाद जम्मू कश्मीर बिजली पहुंचाई जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त खिलाफ पैदा हुआ है या फिर बिजली का बहरान है उसको कम करने के लिए किसी हद तक इन सभी कंपनियों की मदद ली जाती है। और इस सब के लिए ऑफिशियल फिगर्स ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल है, जो सलाहियत इस वक्त हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर है वो 20,000 मेगावाट की है। इसमें 1211 मेगावाट जो है वो स्टेट सेक्टर में या 2009 मेगावाट जो है वो सेंट्रल सेक्टर में तकसीम होती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर बिजली पैदा तो की जाती है लेकिन उन्हीं हिस्सों के अंदर आज भी लोग, चाहे वो दूर दराज इलाके हों या फिर वो इलाके अगर बिजली कहीं पर है भी तो शेड्यूल के मुताबिक बिजली उन्हें आज भी फराहम नहीं होती। कई इलाके आज भी जहां पर महकमा बिजली की गफलतशारी की वजह से, अफसरान की गैर जिम्मेदारी की वजह से कई इलाकों के अंदर आज भी सरमा के दौरान लोगों को बिजली नहीं पहुंची है। और महकमा हर चौथे पांचवें दिन ये बताता है कि उसे कितना नुकसान हो रहा है, वो कितना कर्ज ले और दे रहा है, कितना वो इस वक्त बाहर की रियासतों से बिजली खरीदता है। ये सब चीजें एक बार फिर सामने रखी गई हैं और सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए डेली बिजली की खरीदारी के लिए सरकार इस्तेमाल करती है। हमारा अपना जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर 20,000 मेगावाट इस वक्त बिजली की सलाहियत है, इतनी पैदावार होती है, लेकिन जब सेंट्रल सेक्टर या फिर स्टेट सेक्टर जहां पर यह तकसीम हो जाता है उस वक्त आते आते जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली एक बार फिर मकरूज हो सकता है। इस पर कर्ज और भी बढ़ सकता है जो खुद अफसरान को खदशा है। हमारे साथ इस वक्त सैयद रऊफ फारूकी सीनियर साथी हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर से हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि बिजली के इस बहरान के बीच मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मीटेड एरियाज हों, नॉन मीटेड एरियाज हों, हालांकि कुछ इलाकों के अंदर ये भी इंतजामिया ने बता दिया कि 7 से 7.5 घंटे तक जो नॉन मीटेड एरियाज है वहां पर कटौती रहेगी। नया शेड्यूल जारी हुआ उसमें भी ये बताया गया कि 4 से 4.5 घंटे तक शेड्यूल के मुताबिक, हालांकि जो बिजली मिलती है उसमें से 4 से 4.5 घंटे कटौती और दिन के या सुबह से लेकर रात 8 से 10 बजे तक ये बिजली की कटौती होगी उस नए शेड्यूल के मुताबिक। मीटेड एरियाज में 4 से 4.5 घंटे, नॉन मीटेड एरियाज में 7.5 घंटों तक बिजली कटौती हो सकती है। लेकिन खुद इस वक्त यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी महकमा बिजली मकरूज हो सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हम रोजाना की बुनियाद पर 18 करोड़ रुपए की बिजली रोज जम्मू कश्मीर खरीदता है। और अगर आप इसको पूरा एनएम के हिसाब से देखें, जो ये टोटल रकम बनती है वो 65,000 के आसपास बनती है। जो सालाना खर्च होती है 65,000 करोड़ के आसपास। 18 करोड़ रुपए जो सरकार इस वक्त खर्च कर रही है बिजली बाहर से खरीदने के लिए, जिसमें नॉर्थन ग्रिड्स या दीगर जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उसका इस्तेमाल करती है। और जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 6500 करोड़ रुपए पर एनम पावर परचेजिंग के लिए जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहा है या खर्च कर रहा है।